हेलो प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम लोग अभी क्लास 8 का हिंदी आपका जो बुक दिया है, हिंदी बुक जो है ना, इसका ये देखिए भाषा भारती जो बुक है, इसमें चैप्टर नंबर 13 जो दिया है कि ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, हिंदुस्तान की तलवार सोई है। इसका आज हम लोग दोस्तों ये पाठ का अभ्यास जो दिया ना, संपूर्ण हल मैं आपको कराने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले क्या है कि शब्द अर्थ आपको बताना है, तो यहाँ पे देखते हैं सभी का शब्द और इसका अर्थ यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, जिससे आप चाहें तो अच्छी प्रकार से लिख सकते हैं। मैं 1-2 बता देता हूँ अच्छी प्रकार से। दल दहलती जिसका मतलब होता है कि थराती, डर के मारे काँपती। विसर्जन का मतलब होता है कि त्याग करके, छोड़ करके। संवत्सर का अर्थ यहाँ पर दिया गया है। देखिए वर्ष, संवत्, कर हाथ, लहू। कर हाथी हाथ, उसके बाद लहू का अर्थ होता है खून या फिर खून होता है, उसके बाद नारीत्व का अर्थ होता है स्त्री की शक्ति या फिर हम लोग नारीपन भी कह सकते हैं, ठीक है? इस तरह से चाहे तो स्टूडेंट आप इन्हें भी कर सकते हैं, चाहे तो शब्द का अर्थ आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है? अब चलिए हम लोग मैं तो आपको एक-एक करके बता ही दिया हूँ शब्द का अर्थ जो है, फिर क्या है कि प्रश्नों के उत्तर संक्षेप पहला क्या है कि किस भारतीय की वीरता को सुनकर सिकंदर की छाती दहलती थी? दोस्तों आइए, इसका जो उत्तर होने वाला है ना, वो लिखना है कि राजा पुरु की वीरता को सुनकर सिकंदर की छाती दहलती थी। किसकी? तो सिकंदर की छाती। ये हो गई वीरता, राजा पुरु की वीरता को सुन कर के। फिर देखिए दूसरा प्रश्न पूछा गया है हमसे कि नव संवत्सर किस राजा ने प्रारंभ किया था? तो लिखना है कि महाराजा विक्रमादित्य ने नव संवत्सर प्रारंभ किए थे। कौन? महाराजा विक्रमादित्य ने। उसके बाद है शिवाजी ने किसके विरुद्ध तलवार उठाई? कौन? तो शिवाजी जो थे तो उत्तर होगा कि शिवाजी ने मुगल शासक और औरंगजेब के विरुद्ध अपनी तलवार उठाई। किसके विरुद्ध दोस्तों? तो शिवाजी ने मुगल शासक औरंगजेब के विरुद्ध, ठीक है? फिर देखिए घ में फिर पूछा है कि विश्व को विश्व को शांति का संदेश देने वाले किन्हीं दो महापुरुषों के नाम बताना आपको जो भारतीय थे। तो इसमें कि विश्व को शांति शांति का संदेश देने वाले दो महापुरुष, एक पाया स्वामी विवेकानंद, दूसरा हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर इसके जगह पर चाहे तो आप लोग महात्मा गांधी भी लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा? इसके जगह पर चाहे तो आप लोग महात्मा गांधी भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है? चाहे तो महात्मा गांधी ही लिखिएगा, स्वामी विवेकानंद इसको काट करके आपको यहाँ पे क्या करना है, महात्मा गांधी लिख देना है। वो मतलब क्या होगा थोड़ा-सा सटीक और आंसर हो जाएगा। सिकंदर कौन था? सिकंदर कौन था? तो आइए लिखना है कि सिकंदर यूनान के सिकंदरियों का रहने वाला लुटेरा शासक था, लुटेरा शासक, ठीक है? अब चलिए क्या निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। तलवार सोई है से क्या आशय? क्या आशय का मतलब होता है कि इसका अर्थ क्या होगा? कि तलवार सोई है, इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए इसका जो अर्थ होता है, वो होता है कि तलवार सोई है इस कविता से यह आशय है कि देश के वीर सैनिकों ने अपनी उस या कहा कि अपनी उस तलवार को उठाकर रख दिया है, जिसे वे हिंदुस्तान की शान, वान और मान की रक्षा के लिए हर समय उठाए उठाए रहते थे। ठीक है? वही आपको इसके बारे में नोट कर लेना है दोस्तों। उसके बाद एक ख में फिर हमसे पूछा है कि हर्ष इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? कौन? ये जो आप लोग हर्ष जो देखते हैं ना, वो क्या इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? तो चलिए इसके बारे में लिखना है कि हर्षवर्धन ने हिंदुस्तान की सीमाओं को सुरक्षित किया, विदेशी आक्रमणकर्ताओं हुर्न, शक, यादि आक्रमणताओं को वहां से खदेड़ दिया, देश की प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ावा और मजबूत सैनिक बल के हौसले बुलंद किए थे। इस तरीके से दोस्तों आप लोग इन्हें लिखिएगा। फिर हमसे कहा है क्वेश्चन में दोस्तों गो में कि यदि किसी ने हमारी स्वतंत्रता छीनने का प्रयास किया तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? तो आइए इसके बारे में लिखना है कि यदि किसी भी शत्रु ने देश ने हमारी आज़ादी
इससे चाहे तो आप लोग नहीं लिखिएगा, ठीक? सिर्फ न कि यदि किसी ने भी हमारी आज़ादी को ललकारा अथवा हमारे राष्ट्र की सीमाओं को तोड़ा अथवा अपनी अपनी कूट कूटदृष्टि से देश को आघात पहुँचाया तो हमारे रण रण रणबांकुरे वीर सैनिक हुंकार भर उठेंगे। उस आक्रमण उस आक्रमणकारी शत्रु को सब प्रकार से नष्ट करके खदेड़ देंगे। देश के सम्मान की रक्षा के लिए भयंकर युद्ध करेंगे। देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हम प्रलय प्रलय देंगे। इस तरीके से आप लोग प्रिय स्टूडेंट इसका जो गो नंबर का उत्तर है इतना लिखिए। देखिए ज़्यादा बड़ा उत्तर नहीं दोस्तों, यहाँ पे मतलब क्या है कि थोड़ा-सा अच्छा प मतलब अच्छी तरीके से आपको दिखाई देने का क्या है कि शब्द देखिए कितना अच्छी प्रकार से दिखाई देता है। बहुत ही ज़्यादा बड़ा उत्तर मैं आपको नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है? फिर यहाँ पे क्या है चित्तौड़, क्या है चित्तौड़ को जौहर क्यों प्रसिद्ध है? चित्तौड़ को जौहर तो वही इसके बारे में लिखना है कि चित्तौड़ का जौहर इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि युद्ध में वीर भारतीय भारतीय रणबांकुरों ने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब वे शत्रु का मुकाबला अपने प्राणों की आहुति देकर भी किया करते थे। अब उनके इस महान बलिदान की खबर पाकर राजपूत स्त्रियां भी शत्रु से अपनी लाज बचाने के लिए जलती हुई आग उसके बाद थोड़ा-सा और लिखना है, थोड़ा-सा और कि जलती हुई आग में सामूहिक रूप से कूदकर स्वयं को जला देती है। क्या कहती है? स्वयं को जला देती है। इस तरीके से आप इन्हें लिख सकते हैं दोस्तों। फिर पूछा गया अंगों में कि इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? ये जो कविता दिया ना कि ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। आखिरकार ये जो कविता दिया है इससे हमको दोस्तों संदेश क्या मिलता है? संदेश तो आइए मैं बता देता हूँ कि लिखना है कि इस कविता से यह संदेश मिलता है कि भारतीय भारतीय वीर भारतीय वीर सैनिक प्रतिपल देश की सीमाओं, आज़ादी तथा उसके सम्मान की रक्षा के लिए तैयार हैं। ठीक है? अब आइए दोस्तों इसके आगे जो पूछा है कि निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित अर्थ लिखिए। संदर्भ सहित अर्थ आपको क्या है लिखने के लिए मतलब यहाँ पर जो दिया है कि लहू देंगे मगर इस देश की माटी नहीं देंगे। किसी लोलुप नजर ने यदि हमारी मुक्ति को देखा उठेगी तब प्रलय की आग जिस पर छाड़ सोई है। तो इसका आखिरकार दोस्तों इसका जो अर्थ है ना वो लिखना है कि कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे अपने प्रिय देश पर किसी लालची दृष्टि वाले शत्रु देश ने आक्रमण करने की कुछ चेष्टा की तो उस समय विनाश लीला की यहाँ पर होगा दोस्तों आग चारों ओर फैल जाएगी। यद्यपि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम तो सदैव से शांति दूत रहे हैं। लेकिन दोस्तों ईंट जब दोस्तों क्या होता है कि ईंट का जवाब पत्थर से तो हमें देना ही पड़ता है। यानी शांति का मतलब ये नहीं कि हम लोग हमेशा शांत ही रहेंगे। जहाँ कोई अब ईंट का जवाब ईंट से देना ही पड़ता है, ठीक है? फिर देखिए ख नंबर जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसमें पूछा गया है कि किया संग्राम अंतिम श्वास तक राणा प्रतापी ने किया था नाम पर जिसके कभी चितौड़ ना जौहर ना या समझो कि धमनी में लहू की धार सोई है। तो आखिरकार दोस्तों इसका जो अर्थ आपको लिखना है ना वो मैं बता देता हूँ। ये ना कि मेवाड़ के राणा प्रताप ने भी अंतिम श्वास तक यानी कि मृत्यु पर्यंत भीषण युद्ध किया था तथा चित्तौड़ ने भी हिंदुस्तान के नाम पर जौहर की परंपरा चलाई थी। ये शत्रुओं तुम्हें भी यह नहीं समझ लेना चाहिए कि भारतवर्ष के वीरों की धमनियों के अंदर अंदर बहने वाले रक्त यानी लहू की धारा सो गई है। इस तरीके से आप इन्हें लिख लीजिएगा। फिर आइएगा दोस्तों तो कहीं निम्नलिखित पंक्तियों का आशय समझाइए। आशय का मतलब ये जो पंक्ति है इसका अर्थ क्या है कि हुई नीली की जिसकी चोट से आकाश की छाती। तो आइए इसका अर्थ लिखना है कि हिंदुस्तानी वीर रण बांकुरों की तेज तलवार की चोटों से आकाश की छाती भी
नीली नीली पड़ी हुई है। किसी को भी यह ना समझ लेना चाहिए कि युद्ध में हिंदुस्तानी वीर सैनिकों की हुँकार आने की गर्जना सो चुकी है बस। इतना लिखना है। उसके बाद देखिए आन में कहा है कि रहे इंसान चुप कैसे कि चरणाघात सहकर तो आइए इसके बारे में लिखना है कि कवि यह बताने बताने चलते हैं कि हम हिंदुस्तानियों ने कि सदैव संसार को शांति का संदेश दिया है तथा अहिंसा का उपदेश देकर मन, क्रम और वचन से सत्य का आचरण करने के लिए पूरे संसार को सलाह दी है। इसका यह अर्थ नहीं लगा देना चाहिए कि हम अहिंसा का आचरण अपनाकर वीरता का त्याग कर देंगे और कायर बन जाएँगे, कायर, ठीक है? उसके देखिए दोस्तों यहाँ पे ई इन्होंने फिर पूछा है ना कि ना सीमा का हमारे देश ने विस्तार चाहा। तो इसका अर्थ होता है कि इसका जो अर्थ लिखना है कि भारत देश ने हम नागरिकों को अपने देश की सीमा को विस्तृत करना कभी नहीं चाहा। साथ ही हमने किसी अन्य देश की धन संपत्ति पर भी अपना कब्जा जमाने की इच्छा नहीं की। अब देखिए यहाँ पे जो फिर पूछा गया अंतिम में, ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, इसका जो अर्थ आपको लिखना है, तो आइए इसका हम लोग अर्थ देखने वाले हैं। तो इसका अर्थ होगा, हाँ देखिए, कि भारतीय युद्धवीरों की तलवार की आवाज से शत्रुओं की फौज बिखर जाती थी, अर्थात युद्ध छोड़कर लौट पड़ती थी। वे शत्रु भय से रोमांचित होकर पीठ दिखा जाते थे। ऐसे उन भारतीय वीरों की तलवार कभी भी सोई हुई नहीं रही। इस तरीके से आप इनका उत्तर लिख लीजिएगा। युधियाँ की ना या समझो, इस प्रकार से आप इन्हें उत्तर लिखिएगा प्यारे मित्रों। मतलब ये सभी क्या है, तो इसका मैंने आपको सभी का अर्थ आपको बताया हूँ, ठीक है? कहीं पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सिर्फ़ इस प्रश्न जो जिस प्रकार का प्रश्न दिया है, उसी प्रकार से प्रियव्रती में आपको उत्तर लिखाने का प्रयास किया था और मैं इसका अर्थ आपको समझाने की कोशिश किया किया था कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ठीक है? अब चलिए इसके आगे से कि पूछा गया हमसे कि भाषा अध्ययन के अंतर्गत कि इस कविता से 5 आगत शब्द छाँट कर उनके हिंदी शब्द लिखिए। आगत शब्द छाँट करके इस कविता से दोस्तों तो उत्तर हो जाएगा कि आगत शब्द होगा फौजें लहू इंसान लाचार मगर। तो हिंदी शब्द होगा, फौजें को हम लोग सेनाएँ कहते हैं, लहू को हम लोग रुधिर यानी खून कहते हैं, मनुष्य असहाय और अद्यपि। इस तरीके से आपको हिंदी में लिख लेना है। अब चलिए फिर पूछा है कि निम्नलिखित यानी पाठ्य पुस्तक में दी गई वर्ग पहेली से आकाश, रण, लहू के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। यानी कि कहने का अर्थ है दोस्तों कि आपकी बुक में यहाँ पे एक वर्ग पहले दिया गया था। आपकी बुक में क्या है, एक जो है वो हमारा वर्ग पहले दिया गया है। वर्ग पहले दिया गया था, ठीक है? तो जब इसे आप लोग अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा, तो देखने के बाद कहा है कि यहाँ पे लिखने के लिए 2-2 तो आकाश का होगा नभ और व्योम, रण का होगा संग्राम और युद्ध, लहू का पर्यायवाची जो होगा वो रुधिर और रक्त होता है। फिर पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों के वाक्य प्रयोग उनके विलोम शब्द के साथ लिखिए, विलोम शब्द के साथ। आइए, अहिंसा अहिंसा जो दिया गया है, तो अहिंसा का भाव हिंसा से स्पष्ट हो जाता है। बस समझना अर्थ, अर्थ और अनर्थ दो विरोधी शब्द है। शांति, शांति की स्थापना अशांति के बाद होती है। देखिए सभी का विलोम भी मैं आपको लिखा रहा हूँ। अर्थ, अनर्थ, शांति, अशांति दिया है ना और इसी के साथ कहा गया था आपको वाक्य प्रयोग करने के लिए। आग, तो लिखना कि आग को पानी से बुझा दिया जाता है। आग को किससे? देखिए आग का पानी हुआ ना, इसी तरीके से आपको कहा गया था लिखने के लिए। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि नारी में त्व प्रत्यय जोड़कर नारीत्व तथा पुरुष में त्व प्रत्यय, एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय, जोड़कर पुरुषत्व बना है। तो इसी प्रकार 3 और शब्द बनाए, कितना? तो कम से कम 3। तो सती प्लस त्व से होगा सतीत्व, मनुष्य प्लस त्व से मनुष्यत्व, देश प्लस त्व से बन जाएगा देव, प्लस त्व से बन जाएगा देवत्व, देवत्व, ठीक है? अब चलिए हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न 5 में। फिर पूछा है कि इस पाठ में तू कांत स्थिति
आखिरकार दोस्तों यहाँ पूछा गया है ना कि इस पाठ में तुकांत स्थिति समझकर तू के मिलाने वाले शब्द छाँट कर लिखिए। तो आइए, लेना कि छाती सिकंदर की तेग बाह तेग बावर की, तो तुकांत स्थिति समझ कर के आपको लिखना है। फिर दूसरा, सिहरती थी उभरती थी हर्ष और विक्रम संवत्सरों का क्रम, शिवाजी ने राणा प्रतापी ने जंग को विस्तार चाहा है, अधिकार चाहा है, ना चुकेंगे नहीं देंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पर भी लिख लेना है। फिर हम लोग देखने वाले थे स्टूडेंट, प्रश्न क्रमांक जो 6 दिया है कि ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है कि कविता में कौन सा रस है। कविता जो आखिर है उसमें कहा है कि कौन सा रस है, नाम लिखकर अस्थाई भाव भी लिखिए। तो दोस्तों लिखना है कि ना यह समझो हिंदुस्तान की तलवार सोई है, तो इसका जो अर्थ है ना कि इस कविता में वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, संपूर्ण पाठ्यांश की व्याख्या। इस तरीके से विद्यार्थी आप लोग इन्हें लिख लीजिएगा। तो इसी के साथ जो है आज का हमारा जो इस अध्याय का संपूर्ण हल मैं आपको करवा दिया हूँ।